अष्टम भाव में होता है, यानी उनकी जन्मपत्री के 8th हाउस के अंदर गुरु स्थापित हैं, उनके साथ जिंदगी में कुछ बातें ऐसी लगी ही रहती हैं जो कहीं ना कहीं समाज, सोशल, रिलेटिव्स, आसपास के लोग, जानकार लोग सवाल सवाल और सवाल पूछते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसी बातें खड़ी ही करते रहते हैं जिसके कारण आप उन्हें जवाब देते रहते हैं। हर बात में दर्शकों आपसे सफाई मांगते हैं। किनसे? जिनके गुरु अष्टम भाव में हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दर्शकों, क्योंकि अष्टम भाव के गुरु स्थापित वाले व्यक्ति बोलने में थोड़ा साफ ही होते हैं, सीधा बोल देते हैं, दिल की बात जबान पे लाते हैं और सामने वाले को बता देते हैं। पर क्या वो सबके साथ ऐसे होते हैं या कुछ लोगों के साथ ऐसा होते हैं? देखिए, वो सबके साथ ऐसा नहीं होते, वो कुछ लोगों के साथ ऐसा होते हैं। पर ये जो कुछ लोग हैं ना, यही फाइनली उनको दगा देते हैं, धोखा देते हैं, नुकसान देते हैं। इसीलिए अष्टम भाव के गुरु वालों को मैं परामर्श देता हूं कि आप कहीं ना कहीं जो दिमाग रखते हैं, जो बुद्धि रखते हैं, जो आपको इस तरह की कुशाग्रता देती है कि आप जानते सब कुछ हैं सामने वाले के बारे में, पर फिर भी थोड़ा आराम से बोलते हैं, प्यार से ही बोलते हैं, उसकी जली कटी बातों को सुन भी लेते हैं और उसकी सारी सच्चाई उसके सामने खोलते नहीं हैं। पर मैं ये परामर्श दूंगा कि थोड़ा सामने वाले को जता देने में बुराई क्या है दर्शकों, कि हम तुम्हारे बारे में ये बात जानते हैं, वो बात जानते हैं, तुम्हारी ये राज खोल के रख देंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना दर्शकों, तो लोग थोड़ा बहुत संतुलन में रहेंगे, नहीं तो वो आपको यही कहते रहेंगे कि मुंह में राम बगल में चोरी। क्यों? क्योंकि आप उनके सामने अच्छी बात कहोगे और बाद में जब उनकी वो बात डिफरेंट तरह से उनके सामने आएगी और लोगों को पता लगेगा कि हाँ, आप जानते थे कि वो इतने ही चालाक हैं, वो इतने चतुर हैं, तो वो कहेंगे अरे ये व्यक्ति तो झूठा है, ये व्यक्ति तो दोगला है। पर सच्चाई है ना, आप झूठे हैं ना आप दोगले हैं, बस सामने वाले के आगे उसकी सारी बात कहते नहीं हैं, जबकि आपको कहनी चाहिए। ये मैं खास बात आपसे कहूंगा। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के गुरु आपको ऐसी वाणी देते हैं, ऐसी सरस्वती देते हैं, जिसके कारण जो आप बोल रहे हैं ना, वो बात सच भी हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, बुराई मत बोलिए किसी के बारे में, अच्छा ही बोलिए, पर सामने वाले को उसकी सच्चाई, और लिटरली आई एम यूजिंग अ वर्ड, मैं साफ शब्दों में एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर कोई अपनी औकात पर आए तो सामने वाले को उसकी औकात भी दिखा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी ताकत जरूर है। कुछ और बात करते हैं कि अष्टम भाव में गुरु और क्या फल देंगे आपको। देखिए, अगर अष्टम में गुरु स्थापित हैं तो इसका मतलब ये तो अवश्य ही है कि आप घूमने फिरने वाले व्यक्ति हैं। मन तो बहुत करता है घूमने का, कुछ लोग घूम पाते हैं, कुछ नहीं घूम पाते, लेकिन जो लोग घूम पाते हैं, घूम फिर सकते हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं से दूर जाकर जिंदगी व्यापन करने में ज़्यादा फायदा होगा। कहने का मतलब, सोचिए आप जिस देश और जिस प्रदेश में पैदा हुए हैं, जिन परंपराओं में पैदा हुए हैं, अगर आप उस समाज को छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं और दूर व्यापन करते हैं अपने जीवन को, वहाँ पर अपना करियर स्टैब्लिश करते हैं, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, अपनी नौकरी लेते हैं, तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। अन्यथा अगर आप उसी घर, परिवार, समाज और रिश्तेदार में रहते हैं तो आपकी तरक्की में थोड़े से रोड़े ज़्यादा अटकाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग आपको गलत समझते हैं। जो मैंने बोला ना कि मुंह में राम बगल में चोरी, क्या ये बात सच है, क्या ये बात झूठ है? ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बगल में चोरी रखते ही नहीं, आप किसी को नुकसान देंगे ही नहीं, पर हाँ, मुंह में राम जरूर रखते हैं। कहने का मतलब, प्यारा प्यारा बोलेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, पर जरूरत नहीं है, थोड़ी बातें साफ बोलिए। अच्छा, अगर आप विदेश में स्थापित होना चाहते हैं तो ये अष्टम भाव का गुरु आपको बहुत सहयोग देने वाला है। पर कुछ लोगों का मैंने अपने अनुभव से देखा है दर्शकों कि उनका लास्ट स्टेज पे चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। कहने का मतलब, उनकी सारी तैयारी हो चुकी होती है, हो सकता है वो स्टूडेंट्स लाइफ में ट्राई कर चुके हैं अब्रॉड जाने के लिए, पर उनसे यही कहूँगा कि आप बाद में भी ट्राई जरूर करें। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के गुरु आपको ये रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, अगर हम इनके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें कि अष्टम भाव के गुरु वालों का पारिवारिक जीवन किस तरह का रहता है। देखिए, पारिवारिक जीवन आप लोगों का इस तरह से रहता है कि आपके जीवन साथी के साथ अगर यहाँ पर गुरु की स्थिति थोड़ी अच्छी है ना, जैसे कि मान लीजिए उच्च के गुरु हैं, ठीक है ना, स्वराशि गुरु हैं, तो ऐसी स्थितियों में दर्शकों मैंने ये पाया है कि आपके जीवन साथी के साथ आपकी सौम्यता बनी रहती है, अच्छा जीवन साथी मिलता है, थोड़ा संतुलन बना रहता है, बिना बात की बहसबाजी नहीं होती। अन्यथा अगर गुरु यहाँ पर कमज़ोर हैं या अन्य किन्हीं राशियों में कुछ इस तरह से प्रभाव पड़ा हुआ है कि वो अपने पूरा आशीर्वाद आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में मैंने देखा है कि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। यानी आप कितना ही अपने जीवन साथी के लिए कर लो, कितना ही सेक्रीफाइस कर लो, आपके जीवन साथी ने आपके सेक्रीफाइस को समझना नहीं है। वो एक कहावत होती है ना कि हम कितना ही बलिदान कर दें, अपनी गर्दन भी काट के दे दें, तो भी सामने वाले को महसूस नहीं देगा। कुछ ऐसा होता है अष्टम भाव के गुरु वालों के लिए। ऐसा ही आपका कार्यस्थल पर भी होता है, काम धंधे की जगह पर भी होता है। अष्टम भाव के गुरु वालों के लिए शुरुआत में मैंने देखा है कि वो कार्यस्थल में लोगों का बहुत सहयोग करते हैं। जिन लोगों के साथ रहते हैं उनको इतना कॉपरेट करते हैं, अरे अपना पूरा नॉलेज आप दूसरे लोगों को सिखा देते हो, लोगों को काम करना सिखाते हो, ईश्वर ने आपको काबिलियत दी है तो वो उन लोगों में बांटते हो। और लोग आपके साथ क्या करते हैं? लोग कहीं ना कहीं आपका वही काम छीन लेते हैं। आपके जूनियर्स ही आपके अगेंस्ट में जाके खड़े हो जाते हैं, आपके स्टूडेंट्स ही आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और आपके पार्टनर्स ही आपको धोखा दे देते हैं। तो थोड़ा सा अष्टम भाव के गुरु के लिए मैं कहूँगा कि जैसे कहावत होती है ना कि वो किसने किसको पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया पर पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। तो जरा आप भी ध्यान रखिए ना, आप भी जिसको जो भी सिखाते हो इतना मत सिखाओ कि उसे सारा बता दो। थोड़ा सा अपने पास रख लोगे ना तो क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा, आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके करियर की ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा। क्यों? ये मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि आप हो डाइवर्सिफाइड फील्ड वाले लोग। कौन लोग? जिनका गुरु अष्टम में है। खास ध्यान रखिएगा इस बात का। क्यों डाइवर्सिफाइड? कैसे? आप एक्स चीज़ भी सीख सकते हैं, आप वाई चीज़ भी सीख सकते हैं और आप जेड चीज़ भी सीख सकते हैं। यानी दो दो तीन तीन चीज़ें इकट्ठी सीखने का दम ईश्वर ने सिर्फ आपको दिया है, औरों को नहीं दिया। और अच्छी बात है, तीनों ही चीज़ें अच्छे तरह से इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। तो अपनी काबिलियत पर कभी शक मत कीजिएगा, ईश्वर ने असीम कृपा बनाई हुई है आपके ऊपर। तो इसलिए आप डिफरेंट चीज़ें सीखिए, लोगों को सिखाइए। और आने वाले समय से मेरा क्या तात्पर्य है? मेरा मतलब यह है कि जिंदगी के शुरुआती दौर में अष्टम के गुरु को मैंने हमेशा देखा है कि कष्ट होता है।
क्यों? क्योंकि आपको अनुभव बहुत देता है ये ग्रह यहाँ पर बैठ के। तो अनुभव होने के लिए अलग अलग चीज़ें भी तो सीखनी पड़ेंगी, अलग अलग रास्ते भी तो सीखने पड़ेंगे और कभी कभी फेलियर का मुंह भी देखना पड़ेगा। तो जब वो अनुभव हो जाता है ना, तो मैंने अंततः अष्टम के गुरु वालों के लिए कमाल की चीज़ देखी है। वो ये देखी है कि उन लोगों को अवश्य ही धन की प्राप्ति जरूर होती है। कहने का मतलब आप निर्धन अवस्था में ज़्यादा समय नहीं रहोगे। अगर किसी और योग के कारण धन का नुकसान हुआ तो अष्टम भाव के गुरु आपकी जेब में धन की पोटली लाके रख देंगे। कहने का मतलब कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, कुछ को अपनी ही काबिलियत के अनुसार अच्छा खासा धन कमा लेंगे, कुछ लोग अपनी काबिलियत के अनुसार अपनी संपत्तियां बना लेंगे, कुछ लोगों को धन की कोई कमी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब अष्टम भाव के गुरु किसी ना किसी तरह से अष्टम भाव के गुरु आपको धन दे देंगे। इवन जो धन चला गया ना, वो भी वापसी मिल जाएगा। इसलिए अगर कोई पैसा लेके भाग जाए तो थोड़ा हिम्मत रखिएगा, कहीं ना कहीं रास्ते बन ही जाएंगे। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको कि अगर अष्टम भाव में गुरु है तो कहीं ना कहीं आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। देखिए, भाई बहनों के साथ आपका संबंध धीरे 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 अच्छा होता चला जाएगा। शुरुआत में हो सकता है वो भी यही समझें कि मुंह में राम बगल में छुरी, पर बाद में धीरे धीरे आपकी बात समझ जाएंगे कि आप किसको किस नज़रिए से क्या बात कहते हैं, तो ठीक रहेगा। परिवार के अंदर आपको कभी कभी आपके बड़े बुजुर्ग गलत समझ बैठते हैं। अष्टम भाव के गुरु वालों की बात कर रहा हूं। आपके बड़े बुजुर्ग आपको क्यों गलत समझ बैठते हैं? क्योंकि आप बातें क्लैरिफाई ही नहीं करते, आप कहते ही नहीं हैं। जो कह दिया सामने वाले ने सुन लिया। अगर कोई बात गलत लग रही है तो उसे बोलने में जा क्या रहा है? अपनी बात क्लैरिफाई तो कीजिए सामने वाले को, नहीं तो खामखा ही बड़े बुजुर्ग आपको गलत समझेंगे और फिर वो गलती अपने मन में रख के चलते रहेंगे। जबकि उसके अपोजिट आप तो अपने बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। तो इसीलिए बोलने में बुराई कुछ भी नहीं है। अब हम कुछ यहाँ पर ऐसी बात करते हैं कि अष्टम भाव के गुरु वालों की अपनी खुद की पर्सनैलिटी में क्या और खास बात होती है। अगर न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी खास बात होती है, आप लोगों की ये खास बात होती है कि जहां भी रहोगे ना, लोगों को अपने साथ सम्मिलित कर लोगे, जोड़ लोगे, अटैच कर लोगे। एकाकीपन के साथ रहना आपको खास पसंद नहीं आता है। पर सोचने वाली बात है, लोग आपसे जुड़ते क्यों हैं? क्योंकि एक खास काबिलियत है आपके अंदर। क्या जोड़ तो लेते ही हो, पर उन्हें परामर्श, सलाह, राय बहुत अच्छी दे पाते हो। लोग आपकी राय सुनते हैं, लोग आपकी राय मानते हैं, लोग आपसे राय मांगते हैं। क्यों? मैंने आपसे कहा ना, जिंदगी के अनुभव आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप उस पड़ाव में चल रहे हैं ना, उस फेज़ में चल रहे हैं ना, जिंदगी के उस हिस्से में चल रहे हैं ना, कहाँ जहाँ पर अभी थोड़ी तकलीफें ज़्यादा हो रही हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए दर्शकों, जिनका अष्टम भाव में गुरु है। आप ये अभी अनुभव ले रहे हो और जल्दी ही आपको उसका फल मिलेगा। पर हाँ, एक खास बात बता दूँ आपको, ये जो उम्र का पड़ाव है ना, ये चलते चलते कभी 40 के पार ले जाता है। तो ये मत सोचिए कि अभी तो हम 28 साल के, हमारी ज़िंदगी में तो कुछ हुआ ही नहीं, हम 35 साल के, हमारी ज़िंदगी में तो कुछ हुआ ही नहीं। वो आप होता है ना, सुना है कि जितना मीठा डालोगे चाय उतनी अच्छी बनेगी। कुछ ऐसी कहावत आप पर अप्लाई हो रही है। आपका अनुभव जितना ज़्यादा होगा, उतना लास्ट में यानी जीवन के थर्ड फेज़ में उतनी अच्छी धन संपत्ति बनाओगे, उतना अच्छा समाज में कल्याण का काम करोगे, उतना ज़्यादा सोशल एक्टिविटी करोगे, उतना ज़्यादा लोगों को राय दे पाओगे और आपकी राय से उतने ज़्यादा लोगों को सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसलिए अष्टम भाव के गुरु को जो लोग कहते हैं कि ये मुंह में राम रखते हैं, बगल में छुरी रखते हैं, भाई वो गलत कहते हैं। क्यों? क्योंकि छुरी वो होता है जो कल किसी को नुकसान पहुंचाएगा, सामने वाले को काट देगा, सामने वाले का लॉस कर देगा, सामने वाले का पैसा लेके भाग जाएगा। आप ऐसा नहीं करने वाले हो। आप कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग करोगे ही। अच्छा, एक और बात बड़े कमाल की बताता हूं दर्शकों आपको, जिनके अष्टम भाव में गुरु है। वो ये है कि आप दूसरों की हेल्प करने के लिए बिल्कुल भागे दौड़े चले जाते हो। आपसे कोई प्यार से थोड़ी सी बात कह ना दे, बस अपनी हेल्प ना मांग ले, बस सब कुछ निकाल के उसके सामने रख दोगे, सारी चीज़ें उसको अवेलेबल करा दोगे। अरे भाई, थोड़ा सावधान हो जाइए मेरे दर्शकों। अगर आपका अष्टम भाव में गुरु है तो हेल्प करते करते ऐसे मत कर देना कि कल आपको ही सही में बहुत दिक्कत आ जाए। आपको आती भी है। जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनके अष्टम भाव में गुरु है, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, उन्होंने जहां जहां हेल्प बहुत ज़्यादा करी है, लिमिट से बाहर जाके हेल्प करी है, बाद में उसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा है और उसको नुकसान पहुंचाया है। तो अपनी हेल्प उतनी कीजिए ना जो सिर्फ एक डोनेशन तक ही लेवल तक सीमित रहे। आप बस दान के नजरिए से कीजिए। बस ये मत कीजिए कि सामने वाले की मैं जिंदगी बना दूंगा या बना दूंगी, ऐसा मत कीजिए दर्शकों। क्योंकि आपके अष्टम भाव में जो गुरु है ना, वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ राय दीजिए, सलाह दीजिए, परामर्श दीजिए, एडवाइस दीजिए। उस चीज़ के लिए सामने वाले के ऊपर पिल मत जाइए कि तुम करो, ऐसे करो, वैसे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ दिक्कतें आप ही को ज़्यादा आएंगी और वो इंसान तो अपना मतलब सिद्ध करके निकल जाएगा। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। एक बात और खास है दर्शकों, वो ये है संतान पक्ष की। क्या? जिनके अष्टम भाव में गुरु हैं, उनको जिंदगी के सेकंड फेज़ में या थर्ड फेज़ में यानी 35 से 45 या 45 के बाद अवश्य ही कार्य बहुत ज़्यादा मिलेगा, काम में बहुत तरक्की होने वाली है। ऐसे विषय में मैंने अक्सर एक बात देखी है कि अष्टम भाव के गुरु वाले अपनी संतान पक्ष की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब काम अधिक होगा तो थोड़ा बहुत तो बिजी हो ही जाओगे। पर फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगा कि वहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि लेटर ऑन कहीं आपको फिर परेशानी ना हो जाए, आपकी संतान परेशानी की अवस्था से ना गुजर रही हो। आप दुनिया को तो राय दे रहे हो पर अपने घर में ही राय नहीं दे पा रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप अपने घर में अपनी संतान को भी वो राय दे पाएं, समय दे पाएं। सारी दुनिया आपकी राय मानती है तो थोड़ा अपनी संतान पे भी ध्यान दीजिए। वचन बड़े कटु लग रहे होंगे उनको, जिनके संतान के साथ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, पर मेरा बताने का एक दायित्व है, इसलिए बता रहा हूं कि समय अपनी संतान को अवश्य दीजिए जब आपके पास काम बहुत ज़्यादा है। अच्छा दर्शकों, एक और खास बात बताता हूं आपको, वो ये है कि कुछ लोगों को जिनको पैतृक संपत्ति के योग बन रहे होते हैं, अगर उनके अष्टम भाव में गुरु हैं, तो कृपया करके किसी भी तरह के झगड़े और फसाद
में ना पड़ें। अगर आप खुद किसी सिविल कोर्ट केस में फंस गए ना, तो ये आपकी जान के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, गले में फंदा अटकाने वाली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के गुरु आपको ये कहते हैं कि आप सीधी सीधी बात करके सीधा सीधा फैसला कीजिए अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी पैतृक संपत्ति का। अगर आप झगड़े फसाद में फंसे तो ना तो आप सुख भोग पाओगे उस चीज का, और फिर अंततः लड़ते ही चले जाओगे, क्योंकि ये उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्योंकि गुरु कहाँ है? अष्टम भाव में। पैतृक संपत्ति मिलने का योग पूरा है, आपको धन संपत्ति मिलने का योग पूरा है, पर उसे कोर्ट केस के नजरिए से अगर ले जाने की कोशिश करी तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर हाँ, सामने वाला व्यक्ति आप पर पहले कोर्ट केस करता है तो आपकी विजय पक्की है, यानी आप स्टेप पहले नहीं उठाएंगे। अच्छा, चालाकी से ही मत उठाइएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि सामने वाले को आप मजबूर कर दें। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी बात कर लीजिए, अपनी बात सामने वाले से कह दीजिए, साफ साफ हिसाब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन